हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहित्य एक्सप्रेस। आई एम रितु। बच्चों, हम क्लास 7 की वसंत को कवर कर रहे थे और आज हम उसके अंदर पार्ट 11 रहीम के दोहे पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रहीम के दोहे पढ़ने से पहले हम रहीम के बारे में कुछ उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। रहीम का जीवन परिचय। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। बच्चों, इनका जन्म लाहौर में हुआ है। यह महाराज अकबर के दरबार के प्रमुख सदस्य थे और लेखन के साथ ही युद्ध की कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहे से समाज को जागृत करने और सही रास्ता दिखाने का काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी तो इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं और रहीम दोहावली भी, और नगर शोभा आदि है। इन्होंने हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं से अमर कर दिया। तो अब इस पार्ट में जो है इनके पहले दोहे को देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई साचे मीत। इसका अर्थ देख लेते हैं। रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन दौलत या संपत्ति रहती है तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसके अपने बनने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करे, आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। बच्चों, अक्सर हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जिसके पास में धन या दौलत बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोग उसी की तरफ जो है झुके चले आते हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो वही लोग उनसे जो है पीछे हट जाते हैं। और अगर हम सच्चे मित्र की पहचान करना चाहें तो जो व्यक्ति आपकी मुसीबत में काम आए वही आपका क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। कवि रहीम यहाँ पर ये बात कहते हैं। दूसरा दोहा देख लेते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। बच्चों, इस दोहे के अंदर कवि रहीम जो है एक मछली और पानी के आपस के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। कवि रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो जुदा नहीं होना चाहता एक दूसरे से। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए हम जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। अर्थात मछली जो है जल से सच्चा प्रेम करती है और वो उसका वियोग सहन नहीं कर पाती है और मछली जैसे ही जल से बाहर आती है और वो अपने प्राण त्याग देती है। जबकि पानी जो है मछली को जब देखता है कि भाई मछली तो मुसीबत में है, तो लेकिन पानी का मोह इतना नहीं दिखाया गया है इसके अंदर मछली के प्रति, और पानी उससे अलग हो जाता है। आपने देखा होगा कि हम जब जाल फेंकते हैं तो मछली आ जाती है और पानी अलग हो जाता है। तो इसी को जो है रहीम ने अपने दोहे के अंदर बोला है। थर्ड देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इन जो है दोहे में यहाँ पे रहीम जी कहना चाहते हैं कि कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, वृक्ष जो है अपने फल खुद नहीं खाते हैं और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वे उस धन को वो जो है उस धन से दूसरों का भला करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो है रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो अपने धन का जो संचय है वो अपने खुद के लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरों पर उपकार करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार जो पेड़ हैं वो हालांकि फल पेड़ों के ऊपर ही फल लगते हैं, लेकिन वो जो है फल वो खुद नहीं खाते हैं। इसी तरीके से जो तालाब है, नदी, वो अपना पानी खुद नहीं पीती, बल्कि दूसरे लोग कोई जानवर हो, चाहे पशु पक्षी है, चाहे इंसान है, सभी जो है उसका पानी पीते हैं। यानी कि यहाँ पे परोपकारी की उसको दिखाया गया है कि जो इंसान परोपकारी होता है वो अपने लिए धन का संचय नहीं करता, दूसरों के लिए की मदद करने के लिए करता है।
नेक्स्ट देखते हैं, थोते बादर कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाचिली बात। इनका अर्थ यहाँ पे है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, मतलब जिस मौसम में बारिश नहीं आती है, ठीक है, कुआर का महीना होता है, अश्विन का महीना होता है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर होते हैं उसके हिसाब से, जैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये महीने होते हैं, लेकिन अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब मतलब देखें तो भारतीय पंचांग के हिसाब से देखें, सॉरी, तो उसके अंदर जो है ये अश्विन में एक मतलब महीना है जो कि हिंदी में इनके नाम होते हैं। तो जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। अर्थात जो मतलब थोते बादल होते हैं, मतलब जिनके अंदर पानी नहीं होता है, वो केवल मतलब गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं, जब जिस वक्त उनके पास मतलब पैसा हुआ होता है, तो उस वक्त जिस हिसाब से उनको जीने की आदत पड़ जाती है, तो जब उनके पास वो मतलब संपत्ति नहीं रहती है, तो उसके बाद भी वो अपनी मतलब उन्हीं को मतलब बखान करते रहते हैं, अपनी मतलब बड़ी बड़ी बातों को करते रहते हैं, उस समय भी पिछली बातों को कर कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसे परी सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। यहाँ पे जो है धरती और मनुष्य की सहन शक्ति के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार धरती भी चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, शीत हो, हर प्रकार के मौसम को सहन कर लेती है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी मतलब किसी प्रकार की कठिनाई आ जाए तो वो हर तरह की कठिनाइयों को सहन करने के लिए सक्षम होता है। अर्थात जो है मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया गया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। बच्चों, आशा है कि आपको ये रहीम के दोहे पढ़ाए गए मेरे द्वारा समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और तब आगे हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।